अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम मुहर्ररात नोट करेंगे। हस्बुल हुक्म सराने वाला जो भी ट्रैफिक वार्डन ये मोटरसाइकिल सवारों पर पर्चा दे रहे हैं, इनके मुलजमान को प्रॉपर हवालात में बंद रखा जाएगा। कोई शख्सी जमानत पर रिहा नहीं होगा। ये मेहरबानी करें, ये अपने तमाम आईओज को इसके बारे में कन्वे करें और इसके बारे में रपट लिखें कि हमने सबको बदला कर दिया है। महकमा आईजी साहब पंजाब। शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। इस वक्त मैं तख्ते लाहौर में हूँ, जहाँ से पूरा पंजाब चलता है और गुमान ये किया जाता है कि लाहौर का मॉडल पूरे पाकिस्तान के लिए एक नमूना हुआ करता है और इस नमूने को लेकर पाकिस्तान में कहीं पर भी आप किसी अच्छी चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ डिजिटलाइजेशन की बात है, यहाँ पर आसानी की बात है, लेकिन मसले बहुत खराब इस जिम्मे हो गए कि ये मेरे अकब में जो आपको खिदमत मराकज नजर आ रहे हैं, ये इस वक्त गुंगदान बने बैठे हैं, जहाँ पर सन्नाटे हैं। और मसला क्या है कि यहाँ पर आपको बाहर एक नोटिस आवेजा नजर आता है और उस पर लिखा हुआ है बावजह तकनीकी प्रॉब्लम नेट काम नहीं कर रहा, जिस वजह से लाइसेंस का कोई भी काम नहीं हो पा रहा। तकलीफ के लिए माजरत ख्वाहें। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर। और इस वक्त चूंकि मैं ग्रेटर इकबाल पार्क पे मौजूद हूँ, तो ये ग्रेटर इकबाल पार्क का पर्चा जो है ये बाहर लगाया गया है और इस पर्चे को देखने के बाद लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन रोड साइड पर मामलात में कोई कमी नहीं है। इशू इज कि अगर आपने कोई भी ट्रैफिक रेलिवेंट सड़क से मुतल्लिक फैसिलिटी लेनी है, आपने कोई पेमेंट्स करनी है, आपने अपने चालान जमा करवाने हैं, आपने अपने लाइसेंसेस बनवाने, भाई इस वक्त हाथ खड़े हैं। और वहीं पर आपको बताता चलूं कि पूरे पंजाब की सूरत हाल ये है कि PITB जो अरफा करीम टावर में बैठने वाला डिपार्टमेंट है, जो पंजाब की डिजिटलाइजेशन पर काम करता है, मुबैना तौर पर इतलात आ रही है कि वहां से मसाइल शिद्दत अख्तियार किए हुए। और वो शिद्दत इस हद तक है कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से अगर आपने अपनी व्हीकल बेचनी है, खरीदनी है, उसको ट्रांसफर करवाना है, तो भी आपकी डिजिटलाइजेशन में मसाइल है। सुबह 7 बजे से लोग पर्चियां लेकर खड़े हुए हैं और जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं 5:18 हो चुके हुए शाम के। यानी एक शख्स जो सुबह 7 बजे का टोकन लेके खड़ा हुआ है, वो घर नहीं जा पा रहा है इस वजह से कि मेरे बाद सैकड़ों लोग हैं, अगर मैं टोकन मिस करके चला गया तो मेरा क्या होगा। सो इनका दर्द इनके टोकन के साथ आपके सामने रख रहे हैं। वजह क्या है कि आप अगर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जिसको हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो वहीं ये भी मेक श्योर करना है कि उसके जो फ्लॉज है उनको कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि अगर आप ओवरकम नहीं करेंगे तो ये जो सहूलत है वो अजियत बन जाएगी। समझ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए हैं? मैं सुबह 7 बजे का आया हूँ जी। अभी कितने घंटे हो गए? अभी तकरीबन 12, 13, 14, 14.5 घंटे। हाँ जी। तो जब भी पूछते हैं जी नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, इसमें नेट नहीं आ रहा, हमारी क्या प्रॉब्लम है जी? हम तो बाहर जाएंगे, हमारा तो 2000 रुपए का चलान हो जाएगा। हाँ। उसने तो नहीं पूछा कि नेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ। बार बार यही कह रहे हैं नेट नहीं आ रहा। आप किस काम आए थे? मैं ये लाइसेंस बनवाने आया था। लाइसेंस हाँ जी। बनवाने? मैंने खुद देखा है 12-14 लोगों के इन्होंने शनाख्ती कार्ड पकड़े, अंदर ले गए हैं, उनके बन गए हैं, बना के दे रहे हैं। क्या बात है, ऐसे थोड़ी हो रहा है। किससे भी पूछ रहे हैं, ये पूछे जिससे मर्जी पूछे। जो उनसे पुलिस वालों के साथ आ रहे हैं उनके बन रहे हैं लाइसेंस। ये क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? किस टाइम आए हैं यहाँ पे? 9 बजे। सुबह 9 बजे? सुबह 9 बजे। ते शाम दे 5:15 हो गए ना? हाँ जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। किस काम आए थे? लाइसेंस बनवाने। लर्नर? लाइसेंस अच्छा, लर्नर पहले बना हुआ है? नहीं, वो कल बनवाने आए थे। कल भी इस तरह ही खाली मेडिकल बना के 3 दिन हो गए चक्कर लग रहे हैं, आ रहे हैं। मेडिकल बना के इन्होंने वापस भेज दिया, तो अस्पताल गया हूँ, अभी मेडिकल क्यों नहीं वगैरह आपको बना के डिटेन आए क्यों नहीं कर रहे? क्या कहते हैं? अब वो कह रहे हैं कि टोकन नेट दिखाओ। नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम। क्या हाल है जी? शुक्र है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दादा दरबार से। क्या खैरियत से आना हुआ? जी सर, लाइसेंस बनवाने आया था, मुझे 2 घंटे हुए आए हुए को। अब यहाँ पे मैंने यही सुना इनसे कि आ रहे हैं लोग पुलिस वालों के साथ, 13-14 जितने आके लाइसेंस बनवा के चलेंगे अपने। बाकी जो हम खड़े हुए हैं सुबह के, जो ये सुबह के आए हुए, मुझे तो 2 घंटे हुए आए हुए को, ये सुबह के आए हुए, उनकी कोई नहीं सुनी जा रही।
उनको ना जो इल्जाम आप लगा रहे हैं आपने अपनी आंख से देखा? सर मैंने सुना है, मैंने देखा खुद ही नहीं। देखा। क्या देखा? सुबह से ही अंदर वे बाहर से आते हैं पुलिस वाले, हाँ, बंदे लेके चल जाते हैं, जो सिफारिश से आते हैं बंदे, हाँ, उनको अंदर ले सिफारिश से जाते आते हैं। हैं, हाँ जी, उनको अंदर ले जाते हैं। हाँ जी। बाकी सबको बाहर। आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। सर ये सुबह से अंदर था, आपका इसको सारी भाई? बात का पता है। मैं आपका? सुबह 9:30 बजे का खड़ा हूँ। 9:30 से लेकर शाम 5:15 तक आपने क्या सारा देखा? दिन ही यही कहते हैं अभी आ रहा है नेट, अभी आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। सुबह से लेके हम जलील हो गए हैं, घर से फोन आ रहे हैं, मोबाइल मेरा पावर ऑफ हो गया, घर वालों से राब्ता खत्म हो गया। लेकिन जो चलान वाले हैं वो बाहर जाते चलान पे चलान किए जा रहे हैं। पागल कर दिया हुआ है हमें उन्होंने। उससे बचने के लिए हम इधर हैं। इधर सारा दिन जो हमारे काम की दिहाड़ी है वो भी टूट गई है कि हमने इधर आज लाइसेंस बनाना, लेकिन इन्होंने भी नहीं बनाया। सारा दिन ये टूट गया। अब घर वालों ने फोन पे बात हुई, किसी से मोबाइल लेके फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि तुम ये काम खत्म करके आओ, चाहे ये कल का दिन भी लग जाए। इतना कि इन्होंने जलील आए कहाँ से किया। आप? मैं तो शादरा से आया हूँ। नाल शादरा है यहाँ। हाँ जी, लेकिन मसला तो खराब है। काम खत्म करके आया हूँ ना। दो काम का बार मैं मसला है, अरे जो 2 बार चलान करवा चुका हूँ। तीसरी दफा उन्होंने कहा कि अब तूने ये बनवा के लाइसेंस फिर घर आना है। अच्छा, अब घर वालों से बात हुई, इन्होंने कहा कि तब चाहे ये सुबह का दिन भी लग जाए, लेकिन इधर ही रहना है। मैं सुबह से इधर साइड पे बैठा हूँ। सबसे आते पहले मैं आपको मिला, आते सारी सबसे पहले मैं ही आपको मिला हूँ ना, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए, पर अल्लाह ने चाहे तो आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। 9 बजे का आया था, ये सुबह 9 टोकन बजे? मिला है। आज टोकन दिखाए? नमाज के लिए गया हूँ। 10:06 का टोकन इस है। वक्त आया तो हूँ। इस टाइम हो गए ना 5:15 शाम में। टोकन तो लेट मिला है ना, आए सुबह अच्छा, टोकन भी? पहले आप जो आगे आए उनको मिला है, फिर हमारी बारी ये बाद में टोकन आई है पास ना। रखे 7:45 का। 7:45 का आपका टोकन? 10:06 का सुबह का। सुबह का। भाई साहब क्या देखा है सुबह से आपने? जलील हो रहे हैं जी, क्या देखना है यहाँ? कह बस रही हैं आए और कि जाएं कि कल अपना नेट बंद है। 11-12 बजे के बाद होगा, अगर कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। इसका मतलब 12 बजे कल आए, फिर उसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा, अभी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि हो जाएगा। आप सुबह आए 11-12 बजे, कोई पक्का नहीं है कि आ जाएगा कि अच्छा, नहीं। मैंने एक चीज कहूंगा, मैं इन सबसे बात भी कर रहा हूँ, उनका मसला भी सामने रख रहा हूँ। द इशू इज कि वी वांट टू रिजॉल्व इट। मसला ये कि आपने एक लाठी लेकर पूरी कौम को हाँकना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उसे बचने का, उस लठ से बचने का तरीका नहीं बता रहे। आपका वार्डन, आपका सार्जेंट बार चालान पे चालान पेल रहा है, और इतने बड़े बड़े चालान है, यकीन करें कि एक लम्हे के लिए साह रुक जाता है। बंदा कहता है यार अब्बा कितने फंस गया है। लेकिन जब वो अपने चीजों को वेरीफाई करवाने के लिए, अपने लाइसेंसेस के लिए, अपने चालान जमा करवाने के लिए किसी भी जिम्मे इस खिदमत मरकज का रुख करता है, तो खिदमत मरकज से इतला आती है भाई खामोशी, सन्नाटा, आवाज ना आए। क्यों? क्योंकि पीआईटीबी की तरफ से मुबैना तौर पर, मैं पहले अंदर गया हूँ, मैं पूछ कर आया हूँ, तो मुझे ये बताया गया पीआईटीबी की जानिब से मसाइल आ रहे हैं, और उन मसाइल की वजह से वी आर नॉट एबल टू सर्व पीपल, हम लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पीआईटीबी की तरफ से सर्वर के मसाइल आ रहे हैं। देखिए जी 7:43 पे आया हूँ। सुबह के रात पे गई? हाँ जी, अभी खाया भी कुछ नहीं है। करण की आए सो बस लर्निंग बनवाना था, वो कह रहे नहीं बना, लाइसेंस बनवाना बाद में, पहले आप तो लर्निंग अपने बनेगा। बच्चों को बताएंगे कि मैंने क्या पापड़ बेल के लर्नर बनवाया था अपना। वही ना, बस ये बात अभी आपके सामने है। अभी ये कह रहे हैं टोकन खत्म होगा, कल 12 बजे आना, दोबारा फिर टोकन लेना है, कल अच्छा। की दिहाड़ी फिर भी जाया होगी। चिंची रिक्शा चलाता हूँ, सख्ती इन्होंने बहुत ज्यादा की है। अब वो हेलमेट ले रहे हो चिंची पे? हेलमेट कैसे पहने हम? हेलमेट ऐसे पहन करके? के साइडे कैसे देखेंगे? नहीं, वो आगे से खुला हो छजे वाला मिल खुला जाता तो होगा ना। मिसाल के तौर पे अगर सवारी खड़ी है, उसको देखें, पीछे देखें, क्या करें? है। शीशा लो पीछे व्हीकल नहीं। बस शीशा। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान भाई इनकी रीजन देखे हमें सेटिस्फाई करने के लिए। आप आए अच्छा, करते ये बताएं। मैं सुबह 7:15 बजे का आया। 7:15, 7:08, इधर सुनिए, 9:15, मेरा- 10, 11:15, 12:15, 1:15, मेरा 2:15, ना- 3:15, 4:15, 5:15 अभी मेरा बैकबोन का ऑपरेट हुआ है, मैं अभी खड़ा नहीं हो रहा, मुझे इतनी शदीद पेन है। तो आगे से मुझे क्या कह रहे, तुम्हें 50 साल बाद याद आया कि लाइसेंस बनवाना है। हाय ये देखें जी। हाय अबे मामू, हम मेरा टैक्स साथ भी देते हैं, हम वर्दी जब लो आदे ना ते ਤੁਹਾਡੇ मर्जी, मेरे रंगे ही ने। जब मर्जी हम आए, हम टैक्स देते हैं। हाँ। हम आपसे कोई फ्री बनवा रहे हैं? हाँ। अभी आपने हमसे पैसे लेने हैं, हम जब मर्जी में, मुझे कह रहे आपको 50 साल बाद आपकी नींद खुली है कि आप लाइसेंस बनवाने हैं। देखो यार, आपका मैं कहा काम है यार कोई खिदमत खुदा का करना, खौफ पैसे करो। ले रहे हो, करो काम। मैंने कहा कोई खुदा का खौफ करो, ये कोई जवाज नहीं बनता कि 50 साल। मैं कहा मैं जब मर्जी आऊँ, आप हमारी खिदमत के लिए बैठे हैं। अच्छा, मुझे वो किसी काम ने करें। कहा कि पुलिस के मसाइल का हल क्या है, मैंने कहा सिर्फ एक, गंदी गुफ्तार बंद
अच्छी गुफ्तगू शुरू, ये हो जाए सब मसले हल हो जाएंगे। खुल गया जो काम वो तो सी आए हो तो यार बड़ी मुबारक हो यार, दौड़ो दौड़ो चल के अपना काम कराओ, लाइन लगो, शाबाश, अल्लाह ने खुलाया, साड़ी वजह तो नहीं थी। सुबह से वाम बड़ी तजलील हुई, मैं देखना वेरी गुड, मैं यही पे हूँ, परेशान नहीं हूँ। रोज जाने 3 दिन हो गए जलील हो रहे हैं बड़ी माम जलील का और 3 दिन नेट आ गया है, 3 दिन मैं 2000 आपके यहाँ आने से नेट आ गया है। अल्लाह, अच्छा लोग कह रहे हैं कि लोगों का काम हो रहा था जो पुलिस के साथ आते हैं। ऑनेस्टली हो रहा था, इधर खड़े होते हैं आदमी आगे, अंदर से आते हैं, कार्ड लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, इसी तरह काम हो रहे हैं। एक सेकंड आएंगे, आए थोड़ी सी जगह देंगे। अच्छा आप लाइन बना ले यार, अब आपकी बारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप गालियां क्यों निकालते आ रहे हैं पीछे से? मैं गाले मैं का पड़ा आया हूं, मैं आ गया जी, मेरा चलान हफ्ते 2 हफ्ते हो गए, मेरा चलान लाइसेंस नहीं बन रहा। तो फिर गालियां क्यों निकालते? मैं गाली कटी नहीं लाला जी, मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने सुनी है, कितने मीडिया वाले कितने गाली गाला रिकॉर्डिंग डाल दो, मैं ताले को चपेड़ा खावांगा। और चपेड़ा नहीं खानी यार किसे, तुम अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप हमारे भाई हैं, ताबेदार, आपने इज्जत से बात करनी है ताकि आपकी इज्जत की जा सके इंशाल्लाह। ये आपके मुलाजिम नहीं है, ये आपके भाई हैं, तो अच्छी गुफ्तार, ठीक है ना। आपका जो मसला है वो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन जुबान से गंदी मुगलजात नहीं, फिर आप में और बुरे लोगों में फर्क नहीं रहेगा। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद नकीब भाई। मोहम्मद नकीब भाई, इतना प्यारा नाम माँ बाप ने रखा है, उसकी इलाज रखो, ठीक है ना। शाबाश, चलो एक तस्वीर में अल्लाह आपको इज्जत दे, बना लो जल्दी से बना लो भाई, देखना यार। बहरहाल जी अच्छी बात ये, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। अच्छी बात ये है कि अल्लाह का करना ये हुआ है कि साढ़े आना नेट भी आ गया है, चलो अप्रिशिएटेड जी। अब जिन जिनके पास टोकन है वो अपने टोकन के हिसाब से लाइन में आप लग जाए, फिर शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम आजू जी। बच्चा बताओ, खैरियत से आयो? मेरा भी लाइसेंस नहीं बन रहा। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। मेरे चाचू जी भाई इंतजार हो रही। अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ बस शाबाश शाबाश जी, मेरी बारी होना है बस। जी तेरो अल्लाह देगा बारी तेनू। अच्छा जी, लोगों की मोहब्बत का भी शुक्रिया, और मेरी ख्वाहिश है कि ये मोहब्बत रियासत के मुलाजमीन के साथ हो। क्यों होगी और कब होगी? जब ये इनको सर्व करना स्टार्ट करेंगे, जब इनकी मुश्किल में आसानी का अमर आएगा, तो यकीन माने ये कौम मोहब्बत करना जानती है। मैं इनको नहीं जानता, सिर्फ एक वजह से वो मोहब्बत कर रहे हैं कि हम उनके जरूरत की तकमील की बात कर रहे हैं। तो अगर जरूरत की तकमील की ये बात मेरा ये यूनिफॉर्म करेगा, तो आप इमेजिन करें कि लोग कितनी मोहब्बत करेंगे इन लोगों के साथ। तो लोगों को अपने से मोहब्बत करने का मौका दें। अगर आपकी गुफ्तार बुरी होगी, आप लोगों को धक्कम पेल से बात करेंगे, बदतमीजी से करेंगे, या अंडर द टेबल बात करेंगे, मसाइल आएंगे, बल्कि लानत मलामत आएगी। हमारी ख्वाहिश ये कि मोहब्बत कम। क्या नाम है बेटा? मुबशिर। मुबशिर, आप बड़े थोड़े से तल्ख नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? मैं पहले तो अंदर आया हूँ तो मुझे भाई साहब धक्का दे रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों धक्का दे रहे हैं? कौन धक्का दे रहे हैं? पुलिस वाले, वो अच्छा। जो कांस्टेबल साहब खड़े हैं। ठीक है। लेडीज आई हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे अंदर जाने दे। कहते हैं जी लेडीज को अंदर जाने देंगे, आप साइड पे हो। मैंने कहा मैं हो रहा हूँ साइड पे। हो ना साइड पे। मैंने कहा भाई हो रहा हूँ। अच्छा काम किया? मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। कहते अंदर जाए। अंदर गया हूँ। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? कहता 6 दिन लगे। 6 दिन लगेंगे, आप बैठ खड़े हो जो। मैंने कहा भाई मैं अभी काम करवाने आया हूँ, आप मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा। मेरा था करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट का काउंटर चल रहा है? जी जी, वो बंद नहीं है। अच्छा। कहता भाई 6 दिन लगेंगे, आप खड़े रहो। मैंने कहा भाई प्यार से भी बात कर सकते हो। कहता अभी हो जाएगा काम, 2 बंदे हैं, खड़े रहो। अंदर में हो जाएगा या 6 दिन में होगा? अभी वो फाइनल क्या बताया आपको? कर तो अभी दिया है। अच्छा। लेकिन जब मैं बैठा हूँ अंदर डीएसपी के ऑफिस, जो इनके इंचार्ज बैठे हुए थे, मिठाई चल रही थी। मैंने उधर जाने की कोशिश की। कहते भैया आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? हमारे लिए बैठे। क्या बाहर जाना चाहते हैं? पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सकता है मैं छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। अच्छा। फायदा इस पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। मुझे नाम दोबारा बताएंगे? मुबशिर। एज क्या आपकी? मेरी एज 17 है। 17 है। ये 17 साल आप कहाँ पे, दुबई में रहे हैं कि पाकिस्तान में रहे हैं? रहा पाकिस्तान में हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने आपको पढ़ाया, खिलाया, पिलाया, इस काबिल किया कि आप अपने पाँव पे खड़े हैं इस वक्त, और माशाल्लाह एक अच्छे खासे नौजवान लग रहे। मेरी सुन लेना, आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं जरूर जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, ना ही आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई पाबंदी लगेगी। सवाल ये है कि इस पाकिस्तान को आपने अभी तक पे बैक कुछ नहीं किया, पाकिस्तान से सिर्फ लिया ही लिया है। हम पाकिस्तान, But you have got that much bad concepts about Pakistan. Why? पाकिस्तान को हम देना चाहते हैं, लेकिन क्या देना चाहते हैं? बहुत कुछ, इज्जत, एहतराम, तरक्की, सब कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर के हुक्मरान हैं, ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही जो करते हैं वो करें, नीचे वाला ऊपर ना आए।
बेटा आपके अब्बा क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। कितना पढ़े हुए आप? मैं इंटर किया अभी कंप्लीट। मेरे उस पापा ने पाकिस्तानी 10 बाप दफा ने- चक्कर मेरे लगाया। सुन लेना, उस पाकिस्तानी बाप ने आपको इंटर तक पढ़ाया है और माशाल्लाह अच्छा लिबास आपने पहना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पर खड़े लोगों में से नुमाया और बेहतर लिबास आपने पहना हुआ है, अच्छी हैयत, अच्छी सूरत है आपकी। वालिद ने गाड़ी चलाकर आपको पढ़ाया है। जी जी बिल्कुल, इसी पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नरम रवैया हो सकता है कि बिल्कुल इससे नहीं हो ज्यादा सकता। तलखी मेरे होगा। पापा को 2 दिन पहले लॉकअप में बंद कर दिया। वजह क्या थी? लाइसेंस बना के नहीं देते और बाद में पापा कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं? पापा को तो तकरीबन वो 20 साल हो गए गाड़ी 20 चला। साल हो गए, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? आते हैं लर्नर लेते हैं, कहते हैं पैसे लगाओ। सर देखिए ना, आपके पापा 20 साल से बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे थे और जहां आप जाना चाहते हैं वहां पर एक दिन आप बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं भाई नहीं, मैं यहाँ थूक भी फेंकूंगा सड़क पे तो मुझे बंद कर देंगे, जुर्माना होगा। वो काम करते भी हैं लोगों के लिए। सर सुने तो सही ना, हमने भी तो इस मुल्क को कुछ नहीं ना दिया। आपके पापा 20 साल बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। जी जी। और आप समझ रहे हैं कि he was doing good। 20 साल इस कौम ने आपके पापा को आपके लिए कमाने दिया बेटा, इस मुल्क ने। बट ये मुल्क बुरा है। क्यों? मुल्क बुरा अब आपको बुरा लगता है। मुल्क को चलाने वाले बुरे हैं। आप और आपके पापा इस मुल्क से बाहर जाएंगे ना तो आप लोग इतने डिसिप्लिन होंगे लाइक रोबोट्स। लेकिन यहाँ रहकर हम नहीं होना चाहेंगे। देखिए उनकी गलती थी, हमने पॉइंट आउट किया है। कहीं हम भी गलत है ना, मुझे हमें अपनी गलती तो माननी पड़ेगी ना बेटा। बाहर जाके मैं और आप बिल्कुल नाक की लकीर की सीध में चलेंगे। सो टॉक गुड अबाउट योर नेशन, टॉक गुड अबाउट योर कंट्री। और अगर कुछ वैल्यू दे सकते हैं तो अच्छी दे, नहीं दे सकते तो यार बुरा तो ना कहें यार वक्त। ऐसे ही ये लोगों को ये मेरा मुल्क है, मैंने यहाँ रहना है भाई, आपने चले जाना है जी। हमें इन्हीं हालात में जीना है भाई। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया जाने का, आप जरूर जाएं, लेकिन आपके अब्बा ने यही रहना है बेटा। मुझे उन अब्बा के लिए इस मुल्क को इतना बुरा ना कहें जिसने पाकिस्तान बुरा नहीं है। हाँ। पाकिस्तान को चलाने वाले बुरे। तो फिर आप उनको रिप्लेस करें ना यार, आगे आके वो होने ही नहीं इनकी देते। जगह पर जाके बैठे और लोगों से अच्छे से डील करें। वो ऊपर आने नहीं देते। ना करें। नहीं आने 17 देते। नाउ, यू आर 17 नाउ, ऐसी बातें ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, जी सर। हुक्म कीजिए। सर हुक्म ये है कि पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ कार का लाइसेंस बनवाने के लिए, और पिछले 3 दिन से बार बार यही कहा जा रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है, जब भी लेकिन आते वो भी जादुई सिस्टम चल गया। जी सर, वो आपके कहने से चल गया था, लेकिन अभी एक भी एंट्री नहीं हुई तो सिस्टम दोबारा से बंद हो गया। तो अब हम जितनी भी जगहों पे जा रहे हैं बार बार यही कहा जा रहा है कि सिस्टम बंद है पूरे शहर में। जी और पुलिस वाले जो से हैं वो कहते हैं नहीं, सिर्फ बंदा बंद होगा या गाड़ी बंद होगी। ठीक है, सड़क पे आओगे तो जी बिल्कुल, लेकिन खिदमत मरकज जाओगे तो सिस्टम बंद है। हाँ जी, सिस्टम बंद है। तो जब ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ तो मैं पकड़ा जाता हूँ। और जब मैं जी, और जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आता हूँ तो सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो फिर आप बता दें अब हम यहाँ पे क्या करें? आपने वो लर्नर बनवाया हुआ है? जी सर, लर्नर भी बनवाया हुआ है। सिर्फ ट्राई देने पे बैठा हूँ, वो सामने गाड़ी खड़ी है मेरी, वो देख लें आप। और मैं 3 दिन से लेके आ रहा हूँ बार बार, और इस टाइम लाता हूँ कि शायद किसी की नजर ना पड़े और मेरे पे वो ना हो, पर्चा ना हो जाए या चलान ना हो जाए। ठीक है, मैं रोज आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, 9 बजे आता हूँ, 12 बजे आता हूँ। फिर बंद हो गया भाजी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या करने आए हैं? भाई के साथ ही आए हैं। इनके साथ? आपका लाइसेंस है? हाँ जी मेरा है। तो गाड़ी है ना, चलवाओ ना। आप क्यों चला रहे हैं फिर गाड़ी? क्या चीज? फिर इनसे गाड़ी तो मेरी है ना, मैं अब गाड़ी लेकिन चलवाए उसे ना, इसके लाइसेंस है तो वो अगर कहीं काम किया रहा करो ना। नहीं सर, यहाँ पे अच्छा सारा रास्ता मैंने बड़ा बनवाना है। हाँ जी, बाइक है। वेरी गुड यार जी। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप भी साथ आए हैं? जी जी नहीं, मैं क्या खैरियत से आए हो? लाइसेंस बनवाने। बना है नहीं बना? अभी तक तो फिलहाल सिस्टम बंद का ही बता रहे हैं। नहीं, वो बंद हुआ था फिर चल गया अभी, फिर वो फिर बंद हो गया जी। नौलखे गए थे, उधर भी 2 दिन ऐसे ही जलील किया कि सिस्टम बंद है। अच्छा, मसला ये है कि जी अगर आपके सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं और पीआईटीबी की जानिब से आपको कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, तो भाई एक पब्लिक नोटिस जारी कर दें, कौम को बता दें कि भाई इतने दिन ये बंद रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आकर मगजमारी कीजिएगा। तो चक मारन उस तो बाद आया जे। मसला ये कि हमारे सिस्टम बहुत हो गए हुए हैं। हमारे सिस्टम जब चलेंगे हम दोबारा आपको नोटिफाई करेंगे, अनाउंस कर देते हैं। मैं आपको महजब कौमों का बताऊं, एक दरख्त काटना होता है तो पहले पूरे इलाके में एक सर्कुलर और एक नोटिस भेजा जाता है, जनाब फलां तारीख को फलां दिन फलां वक्त पे ये काम किया जाएगा और आपको इतला दी जा रही है। हमारे यहाँ इतला देने वाला कोई तरीका नहीं है।
हम सिर्फ अपनी अच्छाई बताना चाहते हैं, अपनी बुराई अपने मसाइल कभी नहीं बताना चाहेंगे। दस्तक ऐप भी नहीं चल रही इनकी, सब कुछ डाउन हुआ हुआ है भाई। अगर आपकी गाड़ी ट्रांसफर करवानी है तो इस वक्त वो भी नहीं हो रही है। मैंने अपनी खुद एक ट्रांसफर करवानी है और फंसा हुआ हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आना हुआ भैया? लाइसेंस के लिए आए हैं जनाब। गले मिलो, गले मिल सब दे दुख सांझे है ने। बारों पुलिस चिकदी है, बारों पुलिस चिकदी है तो खिदमत मरकज बढ़ते ने। खिदमत मरकज वाले चिकते ने, वो बाहर जाते ने। भाई जाए तो जाए कहाँ पे? जाए कहाँ? अच्छा जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आना हुआ भाई? का करम, अल्लाह पाक का। सर यहाँ पे बड़ा मसला है, मेरा तो वीज़ा लगा हुआ है कतर का। अच्छा। और वो मोहसिन नकवी साहब ने वो नया शेड्यूल जारी कर दी है, ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है। अच्छा, जो ड्राइविंग के वीजे पे जाएगा उसके लिए लाजमी है ना? सर ड्राइविंग का वीज़ा चलो निकल आया मेरा, पहले तो इस तरह का कोई इशू नहीं था। मेरा वीजा ड्राइवर का? सर मैं तीसरी दफा बाहर जा रहा हूँ, पहली दफा नहीं जा रहा। ऑलरेडी मेरा पहले भी वीजे कई निकले हैं, किस किस्म के निकले हैं, लेकिन हमने जाके मेरा वीजा ड्राइवर का है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस सर बिल्कुल चाहिए। मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया तो अब बिल्कुल चाहिए, लेकिन हमारे लिए कुछ कम से कम कुछ सहूलत तो करें ना। या 42 दिन का टाइम दे दिया, वीजा में इतना टाइम नहीं है मेरे, मैं क्या करूं मुझे बताएं। सुने, कहाँ से पैसे लाए हैं, कहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं, क्या किया हमने? हमने भी तो कुछ किया है ना। हमने भी को आगे 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 7 लाख रुपए दिया। 42 दिन का टाइम दे दी, कम से कम ये टाइम एक हफ्ते का कर दे। ये तो मैं कर सकता हूं। इस पर बात हो सकती है, आपकी बात पहुंच भी रही है। जी बिल्कुल। मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जी बिल्कुल करें। मैंने नौकरी ले ली है मैट्रिक पास पे जी, कि जी मैट्रिक पास हूँ मैं जी, ठीक है। मैं 11वीं का तालिब इल्म हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है ये बता के। असल में मैं मैट्रिक पास नहीं हूँ और अब मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर को कहता हूँ कि मेरा रिजल्ट जल्दी ले आ। जी, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई? बिल्कुल नहीं होगा। मेरा रिजल्ट वक्त पे आएगा जी, जब मेरा रिजल्ट वक्त पे आएगा। रातों रात ही बना है ना, ये भी तो देखे ना। हम ड्राइविंग के वीजे पर जा रहे हैं लेकिन हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो ये एक अजीब बात है ना। ये मेरा पहले लर्नर बना हुआ था सर, वो हो गया ना माजी में, मैंने एहतियात कर, मैंने बाइक का बनवाया है। अब वो गाड़ी का कैंसिल कर दिया हुआ कि गाड़ी के फिर 42 दिन पूरे करें यहाँ। ठीक हो तो कम से कम हो गया जी, फिर बंद कर दिया उन्होंने। नेट वो कह रहे फिर नहीं चल रहा। ऑन कर देते हैं, जब आप हटते हैं वो फिर और नेट ऑफ कर देते हैं। आपके आने से नेट चला है और आप दोबारा फिर बंद हो गया। नेट फिर बंद हो गया, वहाँ वैसी खड़ी हुई है। और जो बंदे अस्सलाम वालेकुम बहन। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आना हुआ? क्या हुआ? कराची से आए, घूमने आए, दाता साहब हाजिरी देने के लिए आए। जगह जगह पैसे लूट रहे हैं, इतने पैसे, ये गुल्लक में डालो, जूतियों के पैसे दो, गुल्लक में डालो, आगे दो। हम अदब से फूल लेके जाते हैं, अदब से लेके जा रहे हैं, यूं पकड़ते यूं मज़ार पे मारते हैं। ये कोई बात थोड़ी है ना। हमें आके जाने दिया, लाल किला में गए, बादशाही मस्जिद गए, उन्होंने बोला ये कुरान पाक देखो, यहाँ पे गुल्लक में पैसे डाल के जाओ, इधर भी पैसे डाल दो। 1000 नहीं, 500, 1000, 100 भी नहीं, 10 भी नहीं। जबरदस्ती पैसे डलवाने, चंदा भी जबरदस्ती। जबरदस्ती हमने काम करवाना, तो हुकूमत क्या करवा रही है? जब इन्होंने काम दोबारा कहें, एक सेकंड, आपसे इस साइड पे बादशाही मस्जिद में भी पैसे लिए हैं? जबरदस्ती बोल किस रहे बात के? कि दुआ करो और क्या नाम लेते हैं, हमने ये मस्जिद की तमीर करवानी है, ये टूटा हुआ है, तो वो आपसे पैसे लेके करानी, वो तो गवर्नमेंट कर रही है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? वही तो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। जगह जगह पैसे ले रहे हो, जगह जगह। बादशाही मस्जिद में आपसे पैसे लिए किसी ने? किस चीज के? कुरान पाक दिखाने के भी लिए, बैठने के भी लिए पैसे लिए। पहले कह रहे पैसे नहीं ले, बहन सच बता रहे हैं। 100 रुपया ले रहे हैं एक जूते का। अभी चले, एक जूते का 100 रुपया ले रहे हैं। और मस्जिद के अंदर किस चीज के लिए थे? इनसे लिए। मस्जिद के अंदर भी लिए जी, हर जगह पुराने पाक की ज़ियारत करवा रहे, तब भी पैसे कहते हैं। पहले नहीं थे, लेकिन 500। कोई भी कहानी सुना रहे और कह रहे कि आप लोग ना चंदा दे के जाइएगा। 30 साल पहले हमारे जब पैसे नहीं थे, जब तो किसी को पता भी नहीं था किसने कुरान पाक लिखे। अब बता उसने कुरान पाक लिखे, उनको ये दुआ करो, उनको दुआ, उनके लिए दुआ करो और मस्जिद के लिए चंदा दो। और बोल भी रहे मुँह से कि 1000-500 की कोई बात नहीं, वो आप देकर जाओ। कोई बात नहीं, उन्हें कहना कि 1000-500 की कोई बात नहीं, तो आप ना ले फिर। हुकूमत क्या कर रही है? ये तो आपने मुझे परेशान कर दिया माँ जी। जब अब हमने चंदा दे के मस्जिद तमीर करवानी है तो हम कराची में करवाना। आप तो परेशान है, हम आपसे भी ज्यादा। औरंगजेब आलमगीर को पता चले ना, अल्लाह उसको मौका दे के कहते की हो रहा है, तो सोचेगा मस्जिद बनाई कौन सी? मैंने तो नमाज के लिए बनाई थी, मैंने तो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई थी। यहाँ पर ये मंजन और शुरू हो गए। गुल्लक क्यों रखे हैं? इधर फैसलाबाद चले जाओ, सूफी बरकत का मज़ार है ना, वहाँ पे पैसा है ना, गुल्लक है ना, जूती के पैसे, कुछ भी नहीं। आप जाके देखो, भी नहीं उधर बांटने देते। सूफी बरकत लंगर भी नहीं बांटने देते, खुद खिलाते अपने से। यहाँ पर औकाफ बैठा है बहन,
यहाँ महकमा औकाफ बैठा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो आके नजर हम अपने पैसों वो को आपसे खा पैसे के- नहीं लिए गए? हम अपने पैसों को तो खा आंखें जो बंद करके बैठा है वो महकमा औकाफ ही वॉशरूम में है। जाओ तो 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। चले इस पर हम बात कर रहे हैं, आपकी बात आगे भी जा रही है। अल्लाह ताला महकमा औकाफ वालों को हिदायत दे जी। अब मसला ये है कि हम इनका रोना रोने आए थे, वो रोना उधर से निकल आया, वो फैमिली बेचारी उधर से आ गई है। चाहिए ना उधर विजिट करें आपको उधर जाना चाहिए, आपको इधर नहीं ये हमारे जिम्मे आया, इंशाल्लाह हम इस पर करेंगे। इंशाल्लाह देते हैं। अब दाता दरबार है, वहाँ के वीडियो नहीं बनानी, जूतियों की भी वीडियो नहीं बनानी। हमने बोला ये देखो जूतियों के तेरे पैसे ले रहे, तो मैं खुद पुलिस वाले पैसे मांग रहे थे, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। पुलिस वाले की बेगम हूँ मैं, ऐसे की वाइफ हूँ, कराची से हम आए घूमने के लिए। अच्छा आपको एक मैं एक बात बताऊं, बुरा ना मनाइएगा, ये एक मैं बड़ी ईमानदारी से एक नेशनल स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हमारे जो भाई साहब है ना आपके खामन, उनको ये बात बतानी है कि सुने तो सही कि वहाँ पर सिंध पुलिस का असर नहीं था, तो वहाँ हमारे साथ ये हुआ है। तो जब पंजाब पुलिस का कोई फैमिली वहाँ जाएगी तो उनका असर नहीं होगा, उनके साथ वहाँ ये होगा। सो उनको समझाने की बात ये कि एज अ होल हमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से अदा करनी है ताकि हर जगह हमारी शर्म बाकी रहे। पंजाब वालों की हम कदर करते हैं, वो पंजाब वाले आपकी बहुत कदर करते हैं। पता नहीं किसी ने भी मसला नहीं ये की, मैं बताता हूँ, ये पंजाब और सिंध का मसला नहीं है, ये मसला दिहाड़ी का है। जीते रहे, अल्लाह की आसानी में रहे। अपने अपने बड़ों को, खासतौर पे सरकारी मुलाजमीन की बेगमात और बच्चे, उनको ये बताएं कि ए हाथ जोड़े ने माफ कर दो, तुसी किसी नू छुरी फेर दो, कोई सानू फेर जांदा है। ये बिल्कुल विशेष सर्कल चल रहा है, इसने उसको लूटा, उसको लूटने वो आ गया, उसने उसको लूटा, इसको लूटने वो आ गया, यानी यही विशेष सर्कल चल रहा है। कहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा और कोई भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, अंदर नहीं जा रहे भाई, क्या ओह गले तो मिले। तकीर भाई क्या हाल है, क्यों लोग इतने नाराज हैं खिदमत मरकज से, क्या हुआ? ओटीपी की वजह से रश ये पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। 3 दिन से नहीं सर, यही चल रहा है। लोगों के पास टोकन हैं सर? टोकन होंगे लेकिन जो काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है। मसला क्या है? सुबह 7 बजे के भी टोकन आज के हैं और इस टाइम 5:45 हो गए। मेरी सर रात को नाइट थी तो तकरीबन 6:15 बजे ओटीपी चला गया था। ओटीपी अब आया एक से कल 6:15 आज रात, तो अभी भी बंद है कह रहे हैं। एक चल पड़ा है, एक पे ओटीपी आया। मसला क्या है? पीआईटीबी की तरफ से प्रॉब्लम है। पीआईटीबी अपग्रेड कर रही है ना, सिस्टम एकदम लोड बना होगा, ये भी तो ठीक हो गया। तो ये कब तक पॉसिबली ठीक हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा और 15-20 मिनट में या आधे घंटे तक सबको ओटीपी इशू होने शुरू हो गए। चलें जी, तौकीर साहब कह रहे हैं अच्छा ये तमाम खिदमत मराकज पूरे पंजाब किस्म के मसाइल हैं। पूरे मैंने अपनी एक गाड़ी ट्रांसफर करवानी थी, मैं 4 दिन हमारे पास सुन लेना 4 दिन से इस चक्कर में हूँ, हो जाए पर वो हो नहीं पा रही है। मसला क्या कहते हैं, सिस्टम फौत हो गया। अच्छा ये हुकूमत का सिस्टम फौत हो गया और गरीब आदमी को लाइनों में लगना पड़ा है। सादा सी बात ये कि इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन तो भाई कभी मसला आए तो एक पब्लिक सर्कुलर जारी कर दिया करें ताकि ये लोग यहाँ पर आके पैन करें। यार जरा इस तरह लग रहा है जैसे क्रिकेट मैच बेचारे देखने के लिए आए हुए हैं। ऐसे 7 बजे देते रोल रहे ने, शाम दा 6 बज गए अगर। सो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एक पब्लिक सर्कुलर जारी कर दिया करें ताकि ये लोग अपने काम धंधे छोड़कर ना आए। यार डिजिटल मीडिया का दौर है, आप डिजिटल मीडिया पर अनाउंस कर सकते हैं कि भाई ड्यू टू सर्टेन रीजंस बैंक्स करते हैं। यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आपको कभी इस जरूरत का एहसास ही नहीं हुआ। आपके सरकारी मुलाजमीन ने कभी आपको इस चीज पर कायल ही नहीं होने दिया कि पब्लिक मैटर्स, और अगर पब्लिक मैटर तो उसका इंपैक्ट नजर आना चाहिए।